ओवैसी के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने किया पलटवार। ओवैसी फिजूल की बातें कर रही हैं। गरीब मुसलमानों के ओवैसी के पास कोई योजना नहीं है। ओवैसी समाज में जहर घोल रही हैं। हम कांवड़ियों की सेवा कर रही हैं तो उन्हें जलन क्यों? तो फिलहाल आपको बता दें कि गरीब मुसलमानों, हम कांवड़ियों की सेवा कर रही हैं तो उन्हें जलन क्यों, ये ओवैसी की तरफ से कहा गया है। ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल ओवैसी के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार सामने आया। ओवैसी की तरफ से 2 ट्वीट किए गए थे जिस पर अब केशव प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी फिजूल की बातें कर रही हैं। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गरीब मुसलमानों के ओवैसी के पास कोई योजना नहीं है। हम कांवड़ियों की सेवा कर रही हैं तो उन्हें जलन क्यों, ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है। आज सुबह AIMIM असरुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठाए थे और उसके बाद अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। ओवैसी के ट्वीट पर बीजेपी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ओवैसी फिजूल की बातें कर रही हैं, वे जहर घोलने का काम कर रही हैं। गरीब मुसलमानों की ओवैसी के पास कोई योजना नहीं है। ऐसे व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम कांवड़ियों की सेवा कर रही हैं तो उन्हें जलन क्यों, ये कहा गया है। ओवैसी ने 2 ट्वीट किए थे एक के बाद एक। की निंदा करता हूं। ये जहर फैलाने वाले ट्वीट करने की आदत MIM के मुखिया करना और इस प्रकार के बयान देना बंद करें। उनके पास कोई रचनात्मक सोच है, वो बताएं। उत्तर प्रदेश और देश के जो विशेष तौर से गरीब मुसलमान हैं, जो पासमानदा मुसलमान हैं, उनके लिए उनके पास क्या योजना है? केवल जहरीले बयान दे करके अपना वोट बैंक खड़ा करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मैं इसकी आलोचना करता हूं और आप सबसे भी ये निवेदन करता हूं, इस प्रकार के लोगों के बयानों को महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश की परंपरा रही है, कोई भी तीर्थयात्री वो कांवड़ लेकर के जाए या अन्य कोई मेले होते रहे हैं, तो जो तीर्थयात्री होते हैं उनकी सेवा का हमारा संस्कार है और हम सेवा कर रहे हैं। और सेवा करने का काम करने से जलन उनको क्यों होती है? प्रयागराज के कुंभ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए, कुंभ में स्नान किए, उन्होंने सफाई कर्मचारियों के चरण धोकर के उनको सम्मान दिया क्योंकि वो स्वच्छता पूरे कुंभ मेले की करने के प्रतीक थे। उनको सबसे पहले पूजा करने का काम किया। तो यह गंदी सोचों को रखने वाले, जहरीली सोचों को रखने वाले इस प्रकार के बयान देते हैं, इस प्रकार के ट्वीट करते हैं और आप सब भी उनको स्पेस देकर उस पर चर्चा करते हो और इसके कारण से उनको लगता है कि आज सुबह एक फिर जहर उगल दो और वह जहर फिर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। देना बंद करें, उनके पास कोई। तो वहीं AIMIM असरुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर ट्वीट किया था। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। क्या कुछ कहना है ओवैसी का, सुनिए जरा। के नेता ओवैसी साहब हमारे साथ में मौजूद है। ओवैसी साहब, क्या कांवड़ यात्रा को लेकर के आपकी किसी तरह की कोई आपत्ति? नहीं, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आपने उनको भारत के टैक्स पेयर्स के पैसों से आपने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया, बहुत अच्छा है। आपने फूल बरसाया है तो किसी मुसलमान का घर बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करे मत तोड़िए। अगर आप पुलिस ऑफिसर वर्दी में रहकर उनकी पैरों की मसाज कर रहे हैं तो और करिए, डीप टिश्यू मसाज करिए, मगर आप किसी मुसलमान को सहारनपुर पुलिस में ले जाकर उसका हाथ पैर मत तोड़ दीजिए। भारत और उत्तर प्रदेश में कोई एक रिलीजन नहीं है। आप सरकार हैं तो आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। आपका नारा झूठा है, सबका साथ। कहाँ सबका साथ? आप तो एक का ही साथ दे रहे हैं। लेकिन सर, बीजेपी तो लगातार यही कह रही है कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर विश्वास करती है। वो ज़बानी खर्च है, उसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप रास्ते में लोहार की दुकान बंद कर देते हैं, गोश्त की दुकान बंद कर देते हैं, मेरठ में पुलिस ऑफिसर का नाम निकलवा देते हैं, तो भाई मेरी भी तो आस्था है, मेरी भी तो भावना है, उसका भी ख्याल रखिए। सर, अभी लखनऊ में जिस तरह से लुलू मॉल का जो मामला सामने आया था, क्या आपको लगता कोई गलत कोई चीज़ हुई थी वहाँ पर? नहीं, लुलू मॉल में जिन लोगों ने नमाज पढ़ी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि भैया 18 सेकंड की नमाज कौन सी है ये? और क़िबला मक्के की तरफ नहीं, किसी और के खुदा की तरफ क़िबला करके आपने नमाज पढ़ ली। भैया कौन सी नमाज आपने पढ़ी? और अगर किसी प्राइवेट प्लेस में कोई नमाज पढ़ता है तो सिविल लायबिलिटी अराइज होती है, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं अराइज होती। और ये जो उत्तर प्रदेश सरकार जो अगर कोई रोड पे नमाज पढ़ता है, रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ लिया तो आप क्रिमिनल केस लगा रहे हैं, क्रिमिनल इंटेंट प्रूव ही नहीं होता। आर्टिकल 25 में पब्लिक पॉलिसी कहाँ डिस्टर्ब हो रही है?
कहाँ दंगा क्रिमिनल इंटेंट कहाँ है उसमें। तो इसलिए हम यही कह रहे हैं कि आप इक्वल ट्रीटमेंट करिए, भेदभाव मत करिए। ये तो ओवैसी साहब जिनका कहना है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज़ दिल्ली। चलिए अब आपको AIMIM असरुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो जरा आपको दिखाते हैं। ट्वीट आपको बता दें, असरुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में कहा है कि पंखुड़ियों की बौछार की, कावड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहाई शफकत से पेश आए। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात की जिससे कावड़िए नाराज हो जाएं। यूपी की सरकार ने कावड़ यात्रा के दौरान जो बड़ी बातें हैं वो असरुद्दीन ओवैसी की तरफ से अपने इस ट्वीट में की गई हैं और ये 2 ट्वीट हैं जो असरुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक एक करके किए गए हैं। और अब दूसरी ट्वीट आपको बता दें, एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों, सवाल किया है। एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों। असरुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि इन पर कावड़ियों पर फूल बरसा रही हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। तो फिलहाल ये 2 ट्वीट हैं जो असरुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक एक करके किए गए हैं और जिस पर उनकी तरफ से सवाल किए गए हैं। एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों, एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों। तो ये 2 ट्वीट जो असरुद्दीन ओवैसी से की ओर से किए गए हैं और इस बयान को लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत भी की थी जिस पर उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें कांवड़ियों से कोई दिक्कत नहीं है।